नमस्कार। अगर आप स्टॉक ट्रेड करते होंगे तो डेटा एनालिसिस से लेकर के डेटा सिलेक्शन तक में होने वाली मेहनत आप अच्छे से समझते होंगे। मल्टीपल वेबसाइट्स पे जा करके वहाँ से एक्सेल फाइल डाउनलोड करना या डेटा कॉपी करके उसको किसी एक सेपरेट फाइल में रखना, ये सब रोज़ का काम हो गया होगा आपका। इवन आज मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग तो मैनुअली डायरी में डेटा नोट डाउन करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इतना परसेंट ओपन इंटरेस्ट है, तो इसमें डिलीवरी कितने परसेंट है। सो उसको मैच करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पे जाना, और ये सब रोज का काम हो गया है, तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली डाउन हो जाती है। क्योंकि ओवर द पीरियड आप एक ही सेम चीज़ें रिपीट करते 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 आपको लगता होगा कि आपको एक ऐसा सिस्टमेटिक टूल्स चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी ये सारी चीज़ें आसान कर पाएँ। तो मास्टर एनालिसिस टूल इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इसमें बेसिकली सारे डेटा पॉइंट्स एक ही जगह पे मिलते हैं। वो चाहे डिलीवरी डेटा, चाहे ओपन इंटरेस्ट, ये सब एक जगह। मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप खुद जज करिए क्या चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करती हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी ऐसी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी रोज़ की रिक्वायरमेंट्स होती होंगी। वन बाय वन करके हम समझते हैं। यहाँ पर आपका सेक्टर्स से शुरू होता है। ये पूरा का पूरा जो मास्टर एनालिसिस टूल है, इसमें एक जगह पे सारे स्टॉक आते हैं। उसके बाद हम दूसरी शीट में जाएंगे तो पर्टिकुलर वो स्टॉक का हिस्ट्री आप चेक कर पाएंगे। चलते हैं यहाँ पर। इसमें आपका सेक्टर्स, जितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है स्टॉक, सभी आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं। जैसा आपका मन करे वैसे आप देख सकते हैं। आपको फिल्टर लगाना है, केवल ऑटोमोबाइल देखना है, केवल ऑटोमोबाइल देखिए। आपको फिल्टर नहीं लगाना है, आप सारे सेलेक्ट करके उसके बाद ए टू जेड देखना चाहते हैं, ए टू जेड देख सकते हैं। मतलब वहाँ पर आपको जो करना है, जैसे करना है, वो आप ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली आप स्टॉक में भी फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर इंट्राडे से रिलेटेड कुछ मेजर डेटा आते हैं, जैसे फ्यूचर का बिल्डअप क्या है, ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक पे रेसिस्टेंस या सपोर्ट फेस कर रहा है। सिमिलरली आपका इंट्राडे में किस टाइम पर वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है। जैसे किसी स्टॉक में अगर देखेंगे तो लाइव मार्केट में ही 10 11 बजे 12 बजे ही आपको ह्यूज मूवमेंट की वजह से वहाँ पर जैसे 2x 3x वॉल्यूम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं। इंट्राडे का चेंज परसेंट लाइव मार्केट में चलता है, और CMP, ये इतना पार्ट आपका इंट्राडे में चलता है। इससे आप एक तो ये बेनिफिट होता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं ईओडी डेटा को। ईओडी डेटा यहाँ पर आप चाहें तो पिछले डेट का भी लगा सकते हैं, या उससे जो भी आप 6 महीने पहले तक का यहाँ पर डेटा आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अब जब का डेटा आपको चाहिए तब आपका चेंज हो जाता है, ये आपको ईओडी वाले डेटा में चेंज होता है। ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्लोजिंग प्राइस ईओडी का, जिस दिन का जो तारीख आप सिलेक्ट करेंगे उसका क्लोजिंग प्राइस, रिवर्सल सिग्नल, आपको उस दिन बैन है या नहीं है, आपको बैन दिखाता है। यहाँ पर बैन अलर्ट का मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटी है कि बैन में जा सकता है, और बैन का मतलब यहाँ पर बैन हो चुका है। स्टॉक रिटर्न्स, जिस तारीख का आप यहाँ पर देखना चाहिए, जिस डेट को सिलेक्ट करेंगे उस डेट से लेकर के करंट डेट तक का आपको रिटर्न दिखाई देगा। कंपेयर करेगा निफ्टी के हिसाब से, निफ्टी का रिटर्न यहाँ दिखाई देगा, और परफॉर्मर या अंडर परफॉर्मर वो दिखाई देगा। आपको चार्ट दिखाई देगा उस पर्टिकुलर डेट। ये 90 डेज जैसे यहाँ लिखा है, तो ये 90 डेज चेंज किया जा सकता है। हम लोग इसमें इसको चेंज कर पाएंगे यहाँ से। ठीक। जैसे यहाँ पर हम एवरेज कितने दिनों का लेना है वो चेंज करेंगे, वैसे ही वहाँ पर अपने को वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और सभी जगह पे ये चेंज हो जाएगा। 62 डेज जैसे आ गया तो यहाँ पे चार्ट को डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो हम एक वेबसाइट पे चले जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ पर आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा माना जाता है, तो इसलिए उसका URL यहाँ पर हाइपर लिंक के थ्रू दिया है। आपको अलग से वहाँ पर नाम डाल के ढूंढने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। चेंज जो ईओडी का है, एक वीक का और एक महीने का। देन उसके बाद लॉट, स्टॉक का लॉट साइज क्या है, बिल्कुल अपडेटेड डेटा होता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, 100% ऑटोमेटेड है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट, कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का परसेंट, प्रीवियस डे का कॉल का ओपन इंटरेस्ट, 62 डेज का कॉल का 62 डेज का एवरेज है कॉल का। सिमिलरली आपको पुट में भी मिलता है, सिमिलरली आपको फ्यूचर में भी मिलता है। अच्छा, ये तीनों डेटा आपके तीनों महीने के कम्युलेटिव डेटा हैं।
कॉल का ये 3 मंथ्स का कॉम्युलेटिव डेटा है। अगर आपको नेट बेसिस पे नहीं देखना है, आपको इंडिविजुअली देखना है, आप डेफिनेटली यहाँ हिस्ट्री में जाएंगे तो मंथ वाइज अलग अलग मंथ का भी दिखाई देगा, वो हम बाद में देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम स्टॉक फिल्टर आउट कर रहे हैं अपने कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से, उसमें ये यूज़ होगा। उसके बाद आपका ओपन हाई लो एवरेज, वॉल्यूम कितने गुना है वो, करंट डेट का वॉल्यूम कितने गुना है वो। अगर आप चाहें वॉल्यूम अकेले डायरेक्टली रखना तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, हम अभी वॉल्यूम एक्स रखते हैं। उसका भी सिमिलरली 62 डेज का एवरेज वॉल्यूम, टर्नओवर, नंबर ऑफ ट्रेड्स, डिलीवरी क्वांटिटी कितने गुना है। यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी आप चाहें तो चेंज कर लें, डायरेक्टली डिलीवरी क्वांटिटी रख सकते हैं, और हमने अभी एक्स डिलीवरी क्वांटिटी रखा है। आगे आपको एक एक्स डिलीवरी क्वांटिटी और मिलेगा, ये बेसिकली 30 डेज का एवरेज है, फिक्स्ड 30 डेज। डिलीवरी परसेंट भी है यहाँ पर ट्रेड क्वांटिटी, एक ट्रेड में कितनी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ ट्रेड्स, टोटल ट्रेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो यहाँ पर ट्रेड की क्वांटिटी आ रही है। EM नेट, एक्स्ट्रा मनी नेट, ये बेसिकली डिलीवरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई क्लोजिंग प्राइस, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर करोड़ में दिखाई गई है। तो इससे ये अपने को आइडिया लगता है कि कितने करोड़ की डिलीवरी गई है। डिलीवरी के लिए तो कभी भी यहाँ पर तो कैश में ही पैसा चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है 62 डेज का एवरेज डिलीवरी। सिमिलरली आपको एफेंडो की डिलीवरी का भी ऐसे ही डेटा मनी फ्लो में मिलता है। फ्यूचर का सिग्नल है यहाँ पर, और ये बेसिकली इस तरीके से दिखाया गया है कि जब आप डिलीवरी के साथ में प्राइस बढ़ रहा है तो हम उसको एंट्री बोल रहे हैं, और डिलीवरी के साथ में प्राइस गिर रहा है तो हम उसको एग्जिट बोल रहे हैं। कॉल का और पुट का ओपन इंटरेस्ट का, यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सिमिलरली ऐसे कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, पुट का बढ़ रहा है। ऐसे 4 कलर में डिवाइड किया गया है। इन सबको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और इसमें जो सिलेक्शन चाहिए वो करके आप कर सकते हैं चेक। नेक्स्ट आते हैं हम स्टॉक स्मार्ट स्क्रीनर पे। यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल डेटा मिलता है, जो भी आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहेंगे, जैसे यहाँ पर जो भी स्टॉक आपने सेलेक्ट किया उसका डेटा यहाँ आपको आ जाएगा। हम कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे इमीडिएटली चेंज होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेज, डेट, ओपन हाई लो क्लोज, अगर ओपन हाई लो क्लोज ओपन और हाई बराबर है, सो रेड कलर में, ओपन और लो बराबर है तो वो आपका ग्रीन कलर में आएगा। एवरेज आपको यहाँ दिया है, चेंज परसेंट, फिर रिवर्सल जोन, हिस्टोरिकल में रिवर्सल जोन यहाँ चेक कर सकते हैं। एफेंडो का सिग्नल है। सिमिलरली यहाँ पर और भी बहुत सारे हमने एस्पेक्ट्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जोन सिग्नल, एक्शन, ये आप चेक कर सकते हैं। सिग्नल बेसिकली कुछ यूज़र्स हमारे सिग्नल यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया। हम इसमें अपने लिए रिवर्सल जोन यूज़ करते हैं, तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज़ करेंगे। वॉल्यूम, डिलीवरी क्वांटिटी, नंबर ऑफ ट्रेड्स, कॉल का ओपन इंटरेस्ट, कॉल का वॉल्यूम, पुट का वॉल्यूम और फ्यूचर का वॉल्यूम, ये आपको यहाँ पर कंपेयर करने में आसानी होगी, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे दे दिया है। चाहे तो इसको हाइड कर सकते हैं। मनी फ्लो भी सिमिलरली यहाँ पर दिया है। ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर, जो भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे उसका ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको वॉल्यूम एक्स, ये एक्चुअली वॉल्यूम है, वॉल्यूम, डिलीवरी क्वांटिटी, नंबर ऑफ ट्रेड्स, एक्स डिलीवरी क्वांटिटी, डिलीवरी परसेंट, सो ये सब डेटा आपको कैश का यहाँ पर दिख जाता है इतनी। उसके बाद यहाँ से आपका डेरिवेटिव का डेटा शुरू हो जाता है। डेरिवेटिव का डेटा देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का परसेंट, वॉल्यूम भी सिमिलरली आपको पुट का, एंड देन फ्यूचर का। उसके बाद आपको MWPL, मार्केट वाइज जो टोटल पोजीशंस है वो कितना, मार्केट का टोटल कितना परसेंट है, वो 53% है तो इधर आएगा। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जो बैन पीरियड में है या बैन हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल के हम मनपुरम ले रहे हैं, वो बैन में दिखाई देता है आपको, तो वहाँ यहाँ पर तो दिखाई दे जाएगा आपको। जब भी बैन होगा तो आपको बैन के साथ में कितने परसेंट पे कितना परसेंट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर सम आफ्टर, मतलब ये करंट एक्सपायरी के बाद, जो ये प्रीवियस वाली एक्सपायरी गई है और करंट एक्सपायरी में टोटल कितना ओपन इंटरेस्ट सम है उसका। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है
वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ दिखाई देगा, कॉल का ओपन इंटरेस्ट जैसे यहाँ है तो यहाँ दिखाई देगा। सिमिलरली पुट का और सिमिलरली फ्यूचर का। लॉट पे क्लिक करेंगे तो लॉट अगर आप चेक करके रखेंगे तो लॉट साइज में, अदरवाइज आपको नंबर्स ऑफ शेयर में आएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो मैंने आपको अभी कहा कि आप आकर के इंडिविजुअल मंथ वाइज भी देख सकते हैं। जैसे मंथ 1 का हो गया तो ये रहा मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट है फ्यूचर का, ये कॉल का और ये पुट का। सिमिलरली आपको फ्यूचर का वॉल्यूम, कॉल का वॉल्यूम और पुट का वॉल्यूम, ये तीनों मंथ वाइज भी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर FII की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, टोटल मार्केट का जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का है उसका डेटा है। आपको किसी और स्क्रीन पर नहीं चेंज करना, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर रख लिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है आप इसको हाइड कर सकते हैं, आप बाद में यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं जो यहाँ पर है। नेक्स्ट हमें बेंचमार्क इंडेक्स मिल जाता है। बेंचमार्क इंडेक्स में निफ्टी का यहाँ पर डेटा रहता है, कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी और स्टॉक को। सिमिलरली आपका जैसे इस सेक्टरल इंडेक्स पे, आपका सेक्टरल इंडेक्स चेंज हो जाएगा जैसे ही आप स्टॉक पे क्लिक करेंगे, जो भी आप स्टॉक्स चेंज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम इसको चेंज करते हैं, एल्केम लेते हैं, फार्मा आना चाहिए, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे फार्मा आ गया, निफ्टी फार्मा, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेल्थ केयर, ये आपका एक्स्ट्रा मनी इनफ्लो जो टोटल सेक्टर का इनफ्लो है। मतलब अगर मान लीजिए कि फार्मा में 10 स्टॉक है तो उन 10 स्टॉक के डिलीवरी मल्टीप्लाई बाई उन 10 स्टॉक का जो प्राइस था उनसे, जो इंडिविजुअल मतलब वो 10 स्टॉक का जो मनी फ्लो था, एक्स्ट्रा मनी फ्लो, डिलीवरी मल्टीप्लाई बाई क्लोजिंग प्राइस, उन सबका सम करके यहाँ पर आ रहा है। तो जब भी बड़े नंबर्स दिखते हैं तो वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट नंबर दिखना, मतलब वहाँ पर एक बड़ी डिलीवरी ली गई है या छोड़ी गई है, पूरे सेक्टर्स की डिलीवरी बेसिकली, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर इंडिया विक्स भी दे दिया है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कंपेयर कर सकते हैं। स्टॉक डैशबोर्ड, ये पर्सनली मैं आपको बताऊं मैंने अपने लिए डेवलप किया है, ये इसी का बाई प्रोडक्ट है जो हम यहाँ देख रहे हैं। अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पर हम फिल्टर आउट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 स्कैन्स लगा रखे हैं इंट्राडे के और 5 ही लगा रखे हैं मैंने ईओडी के। ज़रूरत पड़ने पे और भी मैं चेंज करता रहता हूँ अपने हिसाब से, ये कर सकते हैं हम, डेफिनेटली फ़िल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक जोन्स, ये बहुत यूज़फुल है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्टॉक किस एक्सट्रीम प्राइस पे है, यह ऐसे प्राइस के आसपास आ गया है जहां से वो अपने को रिवर्सल दे सकता है, तो बाई जोन सेल जोन के आसपास वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस स्टॉक में जब ये स्टॉक जोन वाले, इसमें हम एक जगह पे ही सारे स्टॉक ढूंढ सकते हैं, सारे स्टॉक का देख सकते हैं। और ये कंपेयर करता है कि जैसे हमें ये देखना है कि किस स्टॉक में ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। जैसे यहाँ पर टोटल अगर आरती इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे तो हमें बाई 7 टाइम्स आया है, सेल 3 टाइम्स आया है। सिमिलरली अगर 25 तारीख के हिसाब से देखेंगे तो हमें केवल सेल साइड में ही 25 स्टॉक्स आए हैं। यहाँ पर सेल साइड में टोटल 8 स्टॉक्स आए हैं, सेल साइड में यहाँ पर 10 स्टॉक्स आए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो बाई साइड में अप्रॉक्स यहाँ पर 6 स्टॉक और सेल साइड में 2 स्टॉक आए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें डेफिनेटली जब ये प्राइस एक्शन, डिलीवरी और ओपन इंटरेस्ट तीनों को कंक्लूड करके यहाँ पर जोन्स दिखाता है। ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं इनसाइट्स AI यूज़ करके। AI का इनसाइट्स फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा हमने यहाँ पर यूज़ किया है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी नेक्स्ट करके, क्योंकि अगले टॉपिक पे हम यहीं आने वाले हैं। हम लोग बेसिकली उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं स्टॉक जोन्स का। नेक्स्ट आते हैं हम जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट सिग्नल है। तो यहाँ पर OI सिग्नल इतना ही हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर में अभी हम इसमें ये भी कंबाइन कर रहे हैं। जो ये डेटा है, जितना ये सारा डेटा है, ये डेटा भी वहाँ पर जल्दी ही आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। पहले था, कुछ यूजर्स अभी भी यूज़ कर रहे हैं, हमने अपने लिए निकाल दिया था, यहाँ पर और ऐड करेंगे अभी दोबारा से। तो जो ऐड करेंगे उसमें सारा ये पार्टिसिपेंट वाइज का डेटा आ जाएगा। डेटा के अलावा अपना आगे जो ये है
फ्यूचर ऑब्जर्वेशन और ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, वो पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ में एआई इनसाइट्स रहेगा। सो एआई इनसाइट्स आपको वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना के देता है। जैसे हमने यहाँ इसको एक गाइडेंस दे दिया कि सेंटेंस बना के आप दीजिए। सो सेंटेंस में 6-7 सेंटेंस के अंदर अंदर 7-8 सेंटेंसेस के अंदर अंदर अपने को ये बता देगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, या ओवरऑल क्या सिनेरियोस उसको दिख रहा है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, इसके अलावा हमें डेटा से भी एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए अगर हमें कुछ प्राइस एक्शन में और इसके ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हम और भी देते हैं नेक्स्ट, ये एफपीआई का फोर्टनाइट डेटा। ये एवरी 14 डेज में चेंज होता है। एवरी 14 डेज में अपने को ये डेटा आ जाता है, तो यहाँ पर एवरी 14 डेज 15 डेज में ये अपडेट हो जाता है। सो ये सब इतना डेटा था। ये सारा शीट हम लोग एक ही जगह पे यूज़ करते हैं, सो इसके लिए हमें बहुत सारा डेटा एक ही जगह पे मिल जाता है और काफ़ी यूज़फुल है। हमारे बहुत सारे यूज़र यूज़ भी कर रहे हैं। आप में से अगर किसी को भी ये सेम टूल्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ये था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।